बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम दी गई है जो ए बी सी डी नाम है जिसका। कहा यह गया है कि ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है सी डी के। इस फिगर में ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के और ए डी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, यानी ये जो ए डी है ये कॉन्ग्रेंट है बी सी के। प्रूव ये करना है कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के और एंगल ए बी सी यानी ए बी सी ये पूरा कॉन्ग्रेंट है एंगल ए डी सी के, इस पूरे के, यानी ये पूरा कॉन्ग्रेंट है इस पूरे के। ऐसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल थ्योरम है। इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करके इन दोनों को करना है कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट करेंगे तो ये एंगल इस एंगल के आ जाएगा कॉन्ग्रेंट। इतना काम तो सिंपल है। एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, इन दोनों को जब कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में सब कुछ कॉन्ग्रेंट होता है, तो ये एंगल भी हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। प्रूव करने से पहले ही कॉन्ग्रेंट नहीं लिख देना, प्रूव करने के बाद इनको कॉन्ग्रेंट लिख देंगे। फिर क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल्स होंगी कॉन्ग्रेंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, पूरा एंगल बी, इन दोनों का सम पूरा एंगल डी। किस तरह से होगा, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स का करना है कंपैरिजन। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल बी सी डी या फिर सी डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए डी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के, बी डी कॉन्ग्रेंट है बी डी के, ये कॉमन है। ए डी बी सी के क्यों कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन था। ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी, ये भी गिवन है। बी डी के क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। इससे ये पता चलता है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी बी के। ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी बी के। साइड 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 पोस्टुलेट, तीनों साइडों के कॉन्ग्रेंट हैं साइड 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 पोस्टुलेट के मुताबिक। थ्योरम 10.3 भी यही कहता है। थ्योरम 10.3 कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसी तरह वही थ्योरम यूज करके हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर लिया कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो समझें कि ये एंगल कॉन्ग्रेंट है ही। एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का सब कुछ आपस में कॉन्ग्रेंट होता है। ये एंगल इस एंगल के, ये इसके, ये इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, सब कुछ कॉन्ग्रेंट होता है। तीनों साइड है, तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बिकॉज रीजन इसकी ये होगी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगली चीज, ए डी बी कॉन्ग्रेंट है सी बी डी के। ये भी, इसकी भी सेम यही रीजन होगी। और एंगल ए डी बी की बात की थी हमने, अब ए बी डी की बात करते हैं। एंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट था सी बी डी के कॉन्ग्रेंट था। और जो ए बी डी है ये सी डी बी के कॉन्ग्रेंट है।
इधर एंगल भी लिखना है, एंगल सी डी बी, इसकी भी ये सेम ये रीजन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर करें ऐड, लेकिन एक चीज, एक हिंट यहाँ पे याद रखनी है कि ए डी बी के नीचे दरमियान में डी है, दरमियान में डी ही हो तो बेटर है, तो सी डी बी को उधर लिख लेते हैं, सी डी बी को इधर लिख लिया, और इधर जो ए बी डी लिखा हुआ था वो इधर लिख लेते हैं। बी के नीचे बी, डी के नीचे डी आ गया, दरमियान वाली वैल्यू देखनी, क्योंकि दरमियान वाली चीज बताती है एंगल कौन सा, एंगल ए डी बी, ए डी बी, ये ऐसे ए डी बी, तो ये एंगल बताता है। फायदा ये होगा इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ए डी बी प्लस सी डी बी, सी डी बी, सी बी डी प्लस ए बी डी, लिखेंगे रीजन एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करके। ए डी बी प्लस सी डी बी क्या है, ए डी बी प्लस सी डी बी, ये तो पूरा एंगल डी बन रहा है, तो इसकी जगह, इतनी चीज की जगह लिख सकते हैं एंगल डी, और इसकी जगह लिख सकते हैं सी बी डी प्लस ए बी डी, इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल बी। ये दूसरी चीज हमें प्रूव करनी थी, इधर लिख देना है और, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके उस तरह करना पड़ा हमें। तो ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर, इस फिगर में एल एन कॉन्ग्रुएंट है एम पी के, एल एन एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, एम एन कॉन्ग्रुएंट है एल पी के। प्रूव ये कहें कि एंगल एन एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल एन एम एल यानी इधर जो एंगल बन रहा है वो पी एल एम के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल है ये प्रूव करना। एक ये ट्राइंगल है, ये वाली, इस ट्राइंगल को मैं किसी और कलर से ड्रा कर देता हूँ, ऐसे। जो ग्रीन में ट्राइंगल है वो एल एन एम है, और जो ब्लू में है वो एम पी एल है। ये दोनों की कॉमन बेस है, यानी इसमें ऐसे ग्रीन भी है और ब्लू भी है। इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर कंपैरिजन करें तो गिवन में जो बताया गया है, एल एन एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, एल एन एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एम एन एल पी के, एम एन एल पी के, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। एक ही बचती है एल एम, इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन है, तो तीन साइडें, तीन साइडों के कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल यानी एन एल एम पी एम एल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल है, गिवन में कहा गया कि एल एन कॉन्ग्रुएंट है एम पी के, और एम एन कॉन्ग्रुएंट है एल पी के। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल एन कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, और एंगल एन एम एल कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी एल एम के। कंस्ट्रक्शन करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी बहुत आसान है। इन ट्राइंगल एनएलएम और एलपीएम, ट्राइंगल एनएलएम और ट्राइंगल पीएमएल में एनएल पीएम के कॉन्ग्रुएंट है,
गिवन NM PL के कॉन्ग्रेंट है, गिवन LM LM के कॉन्ग्रेंट है, ये कॉमन है। इससे ये पता चलता है इन तीनों बातों से कि ट्राइंगल NLM कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PML के, क्योंकि तीनों साइडें इसकी कॉन्ग्रेंट हैं, तीनों साइडें उसकी के। थ्योरम 10.3 भी यही कहता है कि अगर तीन साइडें कॉन्ग्रेंट और तीन साइडों के तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रेंट। लेकिन हमें अभी तक अपने प्रूफ तक हम नहीं पहुंचे। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल M है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल P के। तो बस सिंपल है, एंगल N कॉन्ग्रेंट है एंगल P के, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एंगल N एंगल P के कॉन्ग्रेंट है। सेम इसी तरह एंगल NLM कॉन्ग्रेंट है एंगल PML के। बस ये दो बातें प्रूव करनी थी, नीचे भले लिख दें हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल bisects the vertex angle and it is perpendicular to the base। दो बातें प्रूव करनी है, पहले लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना है। गिवन में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और प्रूव क्या करना है, गिवन डायग्राम बना के लिखते हैं। प्रूव ये करना है कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल। मतलब अगर ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये और ये साइड मान लेते हैं इसकी इक्वल है। ABC नाम है इसका, AB और AC इक्वल है और ये दो एंगल्स भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के होते हैं इक्वल। प्रूव दैट द मीडियन कहते हैं बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो बेस को बाइसेक्ट, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, दो बराबर हिस्सों में एक पॉइंट जो काट रहा है, एक मीडियन काट रहा है। मीडियन कहते हैं जो मिड लेके सामने वाली साइड से, सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए। तो प्रूव ये करना है कि ये जो वर्टेक्स, ये जो मीडियन ड्रा किया, प्रूव दैट द मीडियन bisecting the base of an isosceles triangle bisects the vertex angle, इस vertex angle को दरमियान से काट रहा है, ये प्रूव करना है। यानी अगर इसका नाम रखते हैं M, तो MAC MAB के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। bisects the vertex angle, इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव ये करना है पहली चीज के MAB कॉन्ग्रेंट है MAC के। तो MAB एंगल कॉन्ग्रेंट है MAC एंगल का। MAB कॉन्ग्रेंट है MAC की, पहली चीज ये प्रूव करनी है। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, और प्रूव ये करना है कि AMC कॉन्ग्रेंट है 90 डिग्री के, यानी इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो दूसरी चीज प्रूव करनी है कि AMC या AMB इन दोनों में इसको एक 90 प्रूव करना है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि परपेंडिकुलर है। तो AMC एंगल AMC is equals to measurement of angle AMC is equals to 90 डिग्री, या फिर MAC is congruent to 90 डिग्री, दोनों एक ही बात है। अच्छा, और गिवन में एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC ऐसे तरीके से कि AB और AC कॉन्ग्रेंट है, और दूसरी चीज एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, एंगल B और एंगल C भी कॉन्ग्रेंट है। अच्छा,
अच्छा, एक तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हो कॉन्ग्रेंट तो क्या ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है इन दोनों ट्राइंगल्स में, एक इस साइड वाले एक उस साइड वाले ट्राइंगल में। तो देखते हैं ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो भी सकती है या नहीं। ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट, ये इसके कॉन्ग्रेंट, ये साइड इसी साइड के कॉन्ग्रेंट यानी कॉमन, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एम ए बी या बी एम ए बी in correspondence with triangle MAC, angle B is congruent to angle C, reason given लिख देंगे, बताया गया पहले से। AB congruent to AC given, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी हमने गिवन में लिख दिया। AM congruent है AM के, ये कॉमन है। इन सारी बातों से पता चलता है कि ट्राइंगल एम ए बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ए सी के, क्योंकि साइड एंगल साइड या साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, इससे पता चलता है। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बी ए एम एंगल और सी ए एम एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। सो एंगल बी ए एम कॉन्ग्रेंट है एंगल सी ए एम के। रीजन ये कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये आमने सामने वाले एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। एक चीज प्रूव करना बाकी रह गई है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखिएगा, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना। बी एम ए सी एम ए के कॉन्ग्रेंट है, एंगल बी एम ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी एम ए के। ये और ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव करना, हमें 90 प्रूव करना, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी रीजन यही होगी ऊपर वाली कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करने से, बी एम ए और सी एम ए को ऐड करने से आंसर आएगा 180। ये हमने डायग्राम से देख के पता लगाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स दोनों बन रहे हैं। तो कोई भी एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, मान लेते हैं ये 3 एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करने से बनेगा 180। 2 हो तो दोनों को ऐड करने से बनेगा 180। तो इसी तरह इधर 2 हैं तो बी एम ए प्लस सी एम ए, एंगल बी एम ए प्लस एंगल सी एम ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 0.1 ये 0.2 अगर यूज करें, इन दोनों की मदद से पता चलता है कि दोनों एंगल बराबर भी हों, दोनों को मिला के 180 बन रहा हो। यानी मैं कह दूं कि 2 वैल्यूज बराबर भी हो और दोनों को मिला के 4 बन रहा हो, तो आप कहेंगे वो 2 और 2 ही हो सकता है। इस तरह अगर दोनों को ऐड करने से 180 बन रहा है और दोनों हैं भी बराबर ही, तो दोनों 90 ही होंगे। तो हम कह देंगे कि एंगल बी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एम ए, एंगल बी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री या कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री। इज इक्वल टू लिखें तो फिर एम लिखना पड़ता है यानी मेजरमेंट। तो फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी बात जो हमने पॉइंट आउट की थी, उन दोनों से ये हमें पता चला। यानी ये जो एंगल बना, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये बन गया 90 का। ऐसे अगर ये 90 का है ना, तो समझ जाएंगे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। तो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ये जो मीडियन है ये परपेंडिकुलर बेस के, ये प्रूव करना था, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 10.3 का। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।